इतनी जल्दी वक़्त गुज़र गया कि पता ही नहीं चला, बचपन सारा गुज़र गया। और ये चीज़ें जो अब तक मैंने सँभाल के रखी हैं मेरे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, तो चलें आपके साथ शेयर करेंगे कि इसमें क्या-क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम सब के पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमारे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या पुरानी कोई यादें ताज़ा कर रही होती हैं। तो मेरे भी इस शॉपिंग बैग में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। मैं वन बाय वन आपको दिखाती हूँ और फिर कुछ एक्टिविटी भी करेंगे। इन सारी चीज़ों को पहले देख लेते हैं कि है क्या-क्या मेरे पास। अच्छा जी, ये मेरा जो बैग है ना, ये मैंने बड़े सँभाल के रखा हुआ था, ठीक है। इसमें पहले ही जो है ये स्केच बुक है। इसको मैंने आज तक ठीक से यूज़ नहीं किया, सिर्फ 2 पेजेस इसके यूज़ हुए हैं। मैंने अब तक कोई स्केच नहीं किया, बस लेके ऐसे ही रखी थी, शौक था मुझे। ये एक पुरानी डायरी है जिसमें मैं सारे अपने जो मुझे बड़े मैजिकल से आइडियाज़ आते हैं वो सारे इसमें लिखती हूँ। लिखती थी और लिखती हूँ भी, अब तक ये चल रही है। और ये मेरा ना पेंसिल बॉक्स है, मतलब इसको मैंने पेंसिल बॉक्स बना दिया, वैसे ये रेज़र का पुराना बॉक्स था। इसके अंदर मैंने सारे पेन, मार्कर सब कुछ रखा है। ये एक ऐसी प्लेट है जो कि मल्टीपर्पज़ प्लेट है। ये मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट की थी और ये मेरे साथ अब तक मौजूद है, जिसे मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में अलग-अलग चीज़ों पे यूज़ कर रही होती हूँ, ठीक है। अच्छा, कुछ पेंट्स भी मेरे पास रखे हुए हैं। ये भी मैंने दराज से लिए थे। इन पेंट्स का अगर आप लिंक चाहेंगे तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बड़े अच्छे पेंट हैं ये। इनको भी मैंने अलग-अलग टाइमों पे अलग-अलग चीज़ों पे यूज़ किया है और ये अब तक वैसे के वैसे ही हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं हुए। अच्छा जी, और भी मेरे पास ये पेंट है। ये सारे कोई 12 पेंट्स का ये पूरा बॉक्स था और ये मुझे 1000 के अंदर ही मिले थे। इसके अलावा मेरे पास ये नोटबुक है, ये मेरी यूनिवर्सिटी की है। इसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, जो हमारे लेक्चर्स थे वो सारे लिखे हैं। मतलब बहुत सारी बातें ये होती कि हम क्लास में बैठ के बातें कर रहे होते थे ना, तो हम नोटबुक पे बैठ के लिख रहे होते थे और लिख के एक दूसरे को पास करते थे कि ये देखो। अब वो उसका जवाब भी उसके अंदर ही मौजूद है। और ये मेरे सारे कलर बॉक्सेस हैं। और अच्छा, इसमें से कुछ कलर बॉक्सेस मेरे भाई के भी हैं, तो मैंने ये सारे इतने संभाल के रखे हुए हैं। सबके अंदर कलर्स हैं, ऐसा नहीं है कि खाली है। ये देखिए, मतलब इतने मज़े-मज़े की ये चीज़ें होती हैं। जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमारा कोई फ़ेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो मेरा जो फ़ेवरेट सब्जेक्ट था वो ड्राइंग ही था। मैं ड्राइंग में बहुत अच्छी थी, मगर फिर आप जब कॉलेज में आते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें पीछे रह जाती हैं। और ये एक अदर ज्योमेट्री बॉक्स है। अच्छा, ये इसके अंदर डी, कंपास सब कुछ बिल्कुल न्यू एज़ इट इज़ मौजूद है। ये मैट्रिक से मेरे पास मौजूद है और मैट्रिक में ये मैंने दी थी। और अब तक देखें ये मेरे पास कितनी मैंने सँभाल के रखी हुई है। मतलब चीज़ें जो हैं वो ख़राब नहीं होती अगर आप उनका ख़्याल रखें और उनको सँभाल के रखें। और मेरी ये आदत है, मैं अपनी चीज़ों को बहुत सँभाल के रखती हूँ। मैं इतना रफली यूज़ नहीं करती चीज़ों को। तो ये इसका स्केल, ये इसका डी, कंपास सब कुछ एज़ इट इज़ रखा हुआ है। प्रकार इसमें है, वो भी सारी चीज़ें ऐसी कैसी। और इसके साथ ये छोटी सी जो पेंसिल मिली थी ना, ये भी मैंने इसमें ऐसे ही सँभाल के रखी हुई है। मतलब चीज़ों का ख़्याल करना तो कोई मुझसे सीखे, मैं अपनी चीज़ों को इतना सँभाल के रखती हूँ। मेरा जो मोबाइल फ़ोन है ना, उसका भी अगर आप कवर उतारेंगे ना, तो वो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने आज ही शॉप से परचेज़ करके लाए हैं। और जो ये वाला शॉर्पनर है ना, ये मैंने अपने भाई का चोरी किया था, मतलब छुपा लिया था। मुझे ये इतना पसंद था और ये इतना अच्छा पेंसिल शार्प करता था। ये देखिए, इसके अंदर अभी भी कचरा मौजूद है और इसको मैंने साफ़ नहीं किया, ये एज़ इट इज़ रखा हुआ है। मतलब कितनी मज़े-मज़े की हमारी पुरानी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। अपनी पुरानी यादें हैं, मेरी स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज़ की सारी मेमोरीज़ हैं। अच्छा, आज ना मैं फ्री थी तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कुछ पेंट से कुछ चीज़ें करने का, कोई ड्राइंग करने का। तो मैंने कहा चलो यार, ये स्केच बुक जब ली है तो इसको यूज़ कर लेते हैं। इसी के अंदर कुछ हम पेंट शेंट कुछ काम करते हैं। इसके मैं 2 पेजेस जो है वो यूज़ किए थे। अच्छा, स्केच बुक है बेसिकली, तो आप स्केचिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इस पे ड्राइंग श्राइंग जो मेरा दिल करेगा सब बनाऊँगी, ठीक है। मेरी मर्ज़ी है, मेरी है, मैं जो मर्ज़ी करूँ। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसका पहला पेज है ना, उस पे क्या बनाया था। पहले पेज को मैंने कोशिश की थी कि मैं वो सारी चीज़ें लिखूँ जो मैंने अपने 2025 में करनी है। अच्छा, दूसरे पेज पे मैं एक अदद गाड़ी जो मुझे बहुत पसंद है उसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रही थी, फिर मैंने उसको आधे में छोड़ दिया। अब इस पेज को हम यूज़ करेंगे और इस पे करेंगे कोई अच्छी सी ड्राइंग, कोई अच्छी सी पेंटिंग। देखते हैं क्या बनाते हैं, क्या माइंड में आता है। मैंने तो इतना सोचा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था, क्योंकि इतने सालों बाद कुछ आप जब सोचते हैं तो कहाँ याद आएगा। काफ़ी सालों के बाद मैंने पेंट्स को ये हाथ लगाने लगी हूँ। अच्छा, मेरे पास एक ये मार्कर है ब्लैक और एक जो है ये हमारे पास स्केच बुक आ गई। पेंट इसमें एक ही यूज़ करेंगे, ग्रीन कलर का। ये मैंने पिंटरेस्ट से आइडिया लिया था और पिंटरेस्ट से देख के फिर मैं ये जो है ना बनाने लगी हूँ। और इसके लिए हमें चाहिए टिश्यू पेपर। सिंपल है, बहुत आसान सी थी और बहुत जल्दी बनेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मार्कर से ड्रॉ करनी है कुछ लाइनें। बेसिकली आपने ट्री बनाने हैं, दरख्त, उनकी शाखें, ये आपने ड्रॉ करना है। मैंने ब्लैक मार्कर लिया है। अच्छा, इसके लिए आप ब्लैक मार्कर कोई सा भी ले सकते हैं।
इसमें बस आपने चारों तरफ जो है वो दरख्त बनाने हैं, ठीक है, बड़े बड़े सी आपने शाखें उसकी बना के, और बस मार्कर आपने यूज़ करना है। तो जब भी आप स्ट्रेस में जा रहे हों या जब आपको लग रहा हो कि यार मैं फ्री हूँ, कुछ है नहीं करने को, बोर हो रहे हो, तो ड्राइंग किया करें। ड्राइंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कलर्स के साथ खेला करें, अपने हाथ गंदे किया करें, ये सारी चीज़ें आपको ज़हनी तौर पे जो है ना सुकून देती हैं, ठीक है। अच्छा, जब मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट की थी ना, तब मेरे कोई बहुत कम सब्सक्राइबर थे, और अब मैंने सब्सक्राइबर देखे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं कुछ ही डेज़ में। तो थैंक यू सो मच जो नए लोग मेरे साथ शामिल हुए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं कि आगे इसमें क्या करना है। इसके अंदर हमने एक ही पेंट कलर लिया था, ग्रीन, क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं बेसिकली वो ग्रीन कलर के ही होते हैं, तो ग्रीन कलर को ही मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैंने वो प्लेट ले ली है जो मेरी मल्टीपर्पज़ प्लेट है ये। इसके अंदर हम डालेंगे ये पेंट। ये इतना प्यारा कलर है ना, मुझे ग्रीन शेड्स वैसे बहुत अच्छे लगते हैं। ये ऐसे निकल नहीं रहा, पता नहीं अब ख़राब तो नहीं हुआ, क्योंकि देखने में बिल्कुल ठीक है, काफ़ी पुराना है। चम्मच की मदद से इसको निकाल लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है पेंट, और शुक्र है कि ख़राब नहीं हुआ, वरना पेंट इतनी जल्दी ड्राई हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और ये पेंट लिए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है और बहुत कम यूज़ किया है मैंने इन्हें। मैंने कहा ना, जब आप स्कूल से कॉलेज से जब आप फ्री हो जाते हैं तो फिर आपकी ड्राइंग के सब्जेक्ट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी में वो एक अलग चीज़ है कि आप ऐसा कोई डिपार्टमेंट चूज़ कर लें जिसमें ड्राइंग वगैरह है, मगर मेरा ऐसा डिपार्टमेंट था जिसमें ड्राइंग का कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना थिक है। हमें चाहिए जो हम बना रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा ना वाटरी, यानी कि हल्का सा उसमें पानी हमें ऐड करना पड़ेगा। और पानी ऐड करके फिर टिश्यू पेपर की मदद से हम बताएंगे कि आगे कैसे मैंने ये ड्राइंग बनाई। काफ़ी टाइम के बाद जब मैं ये ड्राइंग कर रही हूँ तो मुझे पर्सनली बड़ी खुशी हो रही है, और मुझे मतलब इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी और डर भी लग रहा था, क्योंकि साथ साथ मैं रिकॉर्ड कर रही थी। अब इसमें ये भी डर लग रहा था कि यार पेंट बनाने में कोई पानी ज़्यादा ना डाल दूँ, कि रिकॉर्डिंग चल रही है, फिर बार बार कौन वो करता रहेगा। बहरहाल जी सारी चीज़ें सही रहीं, और ये पेंट जो है ये बना लिया है, ठीक है। अब हमने क्या लेना है, टिश्यू पेपर लेना है। पहले इसको ज़रा मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अच्छा जी, पेंट तो रेडी हो गया है। अब इस स्पून का मुझे समझ नहीं आ रहा कि चम्मच को कहाँ रखूँ, तो चलो इसी प्लेट में कहीं साइड में एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब लेना है हमने टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर की मदद से इतना इजी स्टेप है और इतना मज़े का स्टेप है जो ये वाला स्टेप है टिश्यू पेपर वाला। ट्राई करना, आपको बहुत ईजी है ये ड्राइंग, ठीक है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक ही पेंट है, एक ही हमने मार्कर यूज़ किया है। अच्छा, ये हमने टैप टैप किया और ये हमारा दरख्त बन गया है। ये देखें, ये ट्री हमारा कितने मज़े का बना है। तो टैप टैप करने में मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना, मतलब ये ड्राइंग बनाते हुए मेरा पर्सनली बहुत खुश हो रही थी, बड़ी एक्साइटमेंट भी हो रही थी, क्योंकि इतने टाइम के बाद मैंने कुछ ड्रॉ किया है, इतने टाइम के बाद मैंने अपने हाथ पेंट से रंगे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। और इतनी ईज़िली ये बन गई, मतलब मैं सोच रही थी कि बड़ा टाइम लगेगा, मुश्किल है, नहीं मुश्किल नहीं था, बहुत ही ईज़िली ये बन गया था। हाँ, कुछ चीज़ें 19-20 हो सकता है हों, जैसे ये मैंने शाखें कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी मेढ़ी कर दी हैं, तो कोई बात नहीं यार, एंजॉय कर रहे हैं हम, बेसिकली एक्टिविटी कर रहे हैं। एक अपना जो टाइम, हम फ्री टाइम था, उस टाइम को स्पेंड कर रहे हैं ड्राइंग करने में, और अपनी पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। आपके पास भी कितनी पुरानी चीज़ें हैं जो आपने संभाल के रखी हुई हैं, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा जी, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी कर दीजिएगा, ताकि आप भी मज़े की चीज़ें जो है वो एंजॉय कर सकें। बेसिकली व्लॉगिंग जो होती है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी लाइफस्टाइल ही दिखाते रहें और अपनी शोएं मारते रहें कि मेरे पास ये वो ये। व्लॉगिंग में कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी चाहिए जो किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन छोड़े, किसी ना किसी के लिए लाइफ में कोई बहुत चेंजेस लेकर आए। और हमें, क्योंकि यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें बच्चों के लिए भी करनी चाहिए। अच्छा जी, ये मेरी जो है ये ट्री सारे बन के रेडी हो गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको भी ट्री ही लग रहे होंगे। वैसे मुझे तो लग रहे हैं कि हाँ जी ट्री ही बने हैं। तो जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा और पेंट लगाना चाहिए, मैं वो लगा रही हूँ। और ये देखें, दरमियान में इसके अब हमने ड्रॉ करनी है छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी क्यूट सी बर्ड्स, तो वो भी ड्रॉ करेंगे। ये बिल्कुल रेडी हो गई है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इसके जो थोड़ा सा ना कलर और ऐड करूँ। तो जो इसके साइड वाले जो सारे कॉर्नर्स हैं ना, इनको भी ग्रीन ही कर देते हैं। वैसे वहाँ पे उस पेंटिंग जो मैंने देखी थी उसमें तो नहीं थे, लेकिन ये मेरा अपना दिमाग कह रहा है कि थोड़ा सा ना और ग्रीन ऐड कर लेते हैं।
पेंट्स का मतलब क्या है, कलर। जब कलर ही कम होगा तो फिर वाइट वाइट रहेगा तो क्या फ़ायदा उस पेंटिंग का। यहाँ पे हमने बनानी है बर्ड्स प्यारी प्यारी सी, जो कि मैं मार्कर से बनाऊंगी, ठीक है। अच्छा, फटाफट से ये साइड का इसका एरिया है ना, ये फिल कर लेते हैं ग्रीन कलर से, ठीक है। टैप टैप ही करना है हमने, ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है। और थोड़ा सा लाइट रखेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, ताकि थोड़ा सा ना डिफरेंस वाज़े रहे। ये देखें, इस तरीके से बस टैप टैप करके हमने क्या करना है, ये पूरा जो साइड का एरिया है उसको फिल कर देना है, ताकि जो है वाइट पार्ट कम नज़र आए। और ज़्यादातर हमारा जो है बेसिक जो कॉन्सेप्ट वो यही है कि जंगल का सेंटर हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो वो सेंटर हमें लगे कि हाँ वाकई में जंगल है। ये बस सारा हल्का हल्का सा टैप टैप कर लिया है। जो पेंट मेरे पास बचा हुआ था उसी से मैंने किया है, मैंने ज़्यादा कोई और पेंट नहीं लिया। और ये देखें अब कुछ बेटर लग रहा है। अपनी पुरानी मेमोरीज जब आप शेयर कर रहे होते हैं ना, बड़ा मज़ा आ रहा होता है। दूसरों को जब आप बता रहे होते हैं तो ये पुरानी चीज़ें जब मैंने दोबारा से रीयूज़ की हैं, मुझे इतना मज़ा आ रहा था। तो ड्राइंग तो मैं कर रही थी, ड्राइंग करने में वैसे ही मज़ा आता है, लेकिन साथ साथ जब आप अपनी पुरानी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, पुरानी चीज़ें देख रहे होते हैं, तो उसमें भी आपको एक अलग ही एक्साइटमेंट हो रही होती है। अब ये बर्ड्स बनानी है और ये देखें मार्कर से कितने ईज़िली मैंने ये बर्ड्स बना ली हैं। मतलब हल्की सी आपने बस यूँ 2 लाइनें डालनी हैं और आपकी बर्ड बन जाएगी। दूर से मुझे उम्मीद है कि ये परिंदे ही नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, पास से भी दिखाऊंगी तो परिंदे ही नज़र आएंगे। ये देखें, सबसे आसान है बर्ड्स बनाना, उड़ती हुई परिंदे। और जब आप दूर से देखते हैं ना तो उड़ते हुए परिंदे कुछ ऐसे ही लग रहे होते हैं। तो ड्राइंग तो हमने कर ली है और आज की एक्टिविटी ये कर ली है। क्यूट क्यूट छोटी छोटी सी बर्ड्स मैंने बना ली हैं। और बर्ड्स बना के अब मैंने जब एक नज़र डाली, मैंने कहा इन दरख्त के ना जो बड़े तना जो होता है ना, उसको थोड़ा सा ना डार्क करना चाहिए। तो करने की कोशिश मैंने की, लेकिन ये था कि मार्कर की निब अंदर चली गई थी। और मेरे पास जो है ना, जो कहते हैं वो वाला कौन सा पॉइंटर होता है यार, अब तो नाम ही भूल गए सारे, मतलब नाम ही मुझे याद नहीं आ रहा। परमानेंट मार्कर जो होता है, ठीक है, उससे अगर हम ये थोड़ा सा इसके बना लेंगे ना तो ये ज़्यादा परमानेंट अच्छा लगेगा। मगर मेरा वो मार्कर सूख गए थे, तो मैंने इनको फिर नहीं किया, ऐसे इसको छोड़ देते हैं। मैंने कौन सा इसको बेचना है या मैंने कौन सा इसको हैंग करना है कहीं, ये तो बस एक एक्टिविटी थी, ये तो अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने का एक बहाना था। तो ये रही मेरी ड्राइंग, इतनी मज़े की मुझे लग रही है, इतनी इसने मुझे खुशी दी, मेरा टाइम बहुत अच्छे से पास हो गया है। आज का दिन मेरा अच्छा गुजरा, मैंने अपनी पुरानी सारी चीज़ें देखी हैं, अपने घर रूम की सेटिंग की है और ये वही ड्राइंग बनाई है। इस ड्राइंग के ऊपर डेट शीट डाल के इसको रख देंगे कि हमने इस डेट को ये ड्राइंग बनाई थी। और आने वाले वक्तों में ये ड्राइंग भी हमारी मेमोरीज़ का हिस्सा बन जाएगी। जी हाँ, ज़िंदगी का सफ़र ऐसे ही है, चलता रहता है, रुकता नहीं है। जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो आज नहीं है। तो मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह किसी और नई चीज़ों के साथ और नई एक्टिविटीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है यार, आप लोग तो वाकई इस दुनिया में कोई डायमंड हुई हो कि आप लोग ऐसे लोगों को भी फॉलो कर लेते हैं जिनके फॉलोअर्स नहीं होते। थैंक यू सो मच जी। और जी दूसरी बात ये कि मुझे किसी ने कहा था कि इंट्रोडक्शन पे कोई वीडियो बनाओ, क्योंकि अब तक तुमने इंट्रो वाली वीडियो नहीं बनाई। तो इंशाल्लाह जी जब हमारे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आपके साथ हम अपना इंट्रोडक्शन करवा देंगे, कौन है, कहाँ से हैं, क्या हैं, कैसे हैं, सब कुछ आपको बता देंगे। आज का वो लोग अगर आपको अच्छा लगा हो तो जी लाइक, कमेंट्स और शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हम भी आपको दुआ में याद रखते हैं और इंशाल्लाह जी आपके साथ मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।